नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बेहतर कर रहे होंगे। आइए जनरल साइंस के सीरीज में केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक उठाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा कि मैं वही टॉपिक आपके सामने ला के रखता हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सीधे सीधे वहाँ से सवाल बनते हैं। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपके जनरल केमिस्ट्री का है। जनरल केमिस्ट्री में एक पिछली वीडियो है जो आपको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो में हमने मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट तीनों को डिफाइन कर दिया था, यानी स्टेट ऑफ मैटर को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज ऊपर एक लिंक आ रही है, उस पे जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसी वीडियो का ये नेक्स्ट पार्ट है। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो मे भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको समझ में ना आए। तो देखिए, हमने वहां पे मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट तीनों को पढ़ लिया था। यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा मिक्सचर होता है, जैसा कि आपने पढ़ा था, मिक्सचर हमारा दो में डिवाइड होता है। किसमें? होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। याद रखिएगा, होमोजीनस का मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण और हेटेरोजेनस का होता है विषमांगी मिश्रण। अब अगर हम इसके आगे स्टडी करें तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास तौर से व्यापम के एसआई, कांस्टेबल, जेल प्रहरी और जितने भी ये वनडे एग्जाम्स हैं, यहां से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, कोलाइड क्या है, सस्पेंशन क्या है, यानी विलयन क्या है और कोलाइड क्या है, ठीक है, और तीसरा निलंबन यानी सस्पेंशन क्या है। ये तीनों बहुत ही अच्छे टॉपिक है और बहुत ही अच्छे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन तीनों को डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ इन तीनों में डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, हमारा आज का वीडियो इसी पे कंसंट्रेट रहेगा और जितने भी अच्छे सवाल बनते हैं वो सब हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा होमोजीनस मिक्सचर होता है, इसका एक फॉर्म आपको देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन जो होता है, यहां पे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, संतृप्त विलयन की बात करेंगे। ठीक, अब अगर हम इसके दो फॉर्म और देखते हैं, कोलाइड और सस्पेंशन, तो ये भी सॉल्यूशन है, बट ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं और ये हेटेरोजीनस मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं, यानी विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसमें एक क्या रहेगा, विलायक रहेगा। याद रखेंगे, एक विलायक रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्वेंट रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें भी अगर कोई भी सॉल्यूशन का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसमें जो विलायक रहेगा उसे हम डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम बोलेंगे। ठीक है, और जो इसमें हम मिलाएंगे, यानी जो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, यानी जो विलेय होगा, जिसे हम इसमें घोलेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए मैं इसको डायग्रामेटिक वे में आपको बता दिया हूं कि अगर कोई सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो ये दो से फॉर्म होगा। एक में हम घोलेंगे, दूसरे को हम उसमें, मतलब एक घोलने वाला क्या होगा, फेज होगा, और एक जो उसमें घुलेगा। तो जो घोलने वाला फेज होगा उसे हम विलायक कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और इसे हम डिस्पर्स्ड मीडियम कहेंगे। ठीक है, और जो सॉल्यूट होगा, जो इसमें घुलेगा, उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। ओके, अब देखिए, इस डिस्पर्स फेज के बेस पे हम सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों को डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा, यही एक माध्यम होता है जिससे हम इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं
और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स मैं दूंगा उतने ही पॉइंट से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज कैसा होता है, साइज कैसा होता है, क्या हम डिस्पर्स फेज को नैक्ड आई से देख सकते हैं, कोलाइड में कैसा होता है डिस्पर्स फेज, और सस्पेंशन में कैसा होता है डिस्पर्स फेज। ठीक है, इतना अगर हम कवर कर लेते हैं तो इन तीनों को हम समझ लेंगे। तो चलिए अब यहां से फैक्ट उठाते हैं और इन तीनों में डिफरेंस को समझते हैं। तो अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि सस्पेंशन को, कोलाइड को और सॉल्यूशन को हम डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे कि डिस्पर्स फेज कैसा है। ठीक है, क्या वो नंगी आंखों से देखा जा रहा है कि नहीं। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके सीधे सीधे सवाल बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज रहेगा यानी जो विलायक रहेगा उसका जो साइज होगा वो 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर से छोटा होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यानी ये 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर को क्रॉस नहीं करेगा, इससे छोटा होगा। अब अगर हम कोलाइड की बात करते हैं तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 टू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर के बीच रहेगा। यानी ध्यान रखेंगे कि जो डिस्पर्स फेज रहेगा, जो विलायक रहेगा, वो 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से बड़ा रहेगा और 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से छोटा रहेगा। ठीक, अब अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन में ये मोर देन 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं कि क्या अगर सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन में क्या हम डिस्पर्स फेज को देख सकते हैं अपने नंगी आंखों से, नैक्ड आई से। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में हम डिस्पर्स फेज को नहीं देख सकते, कांट बी सी बाय नैक्ड आई, इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, कोलाइड में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, और सस्पेंशन में भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी हम जो सोल्यूट है, ठीक है, जो सोल्यूट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड में देख सकते हैं, सस्पेंशन में देख सकते हैं, बट सॉल्यूशन में हम इसको नहीं देख सकते। नेक्स्ट देखिए, हमने 3 पॉइंट्स यहां पे दिया हुआ है, तीनों पॉइंट्स को देखिएगा, टिंडल इफेक्ट, सेपरेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की कि क्या सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट देगा, क्या कोलाइड टिंडल इफेक्ट देगा, क्या सॉल्यूशन सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट देगा। तो टिंडल इफेक्ट ये तीनों देंगे कि नहीं देंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है टिंडल इफेक्ट, इसको समझते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने एक क्या कर लिया है, एक वीकर लिया है और वीकर में हमने क्या कर दिया, कोई सॉल्यूशन भर दिया है या कोई भी मिक्सचर हमने डाल दिया है, सॉल्यूशन मत कहिए इसको, कोई भी मिक्सचर हमने डाल दिया है। ठीक है, जिसमें एक फेज जो है वो लिक्विड है और मीडियम जो है वो लिक्विड है और फेज जो है वो सॉलिड है। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहां पे जब हम टॉर्च से रोशनी डालते हैं या टॉर्च से जब हम लाइट डालते हैं, ठीक है, तो ये लाइट जैसे ही इस मिक्सचर से गुजरती है तो मिक्सचर के जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो डिस्पर्स फेज होता है, ये क्या करने लगते हैं, लाइट को स्कैटर करने लगते हैं, स्कैटर करने लगते हैं, यानी लाइट को ऐसे ऐसे फैलाने लगते हैं। ठीक है, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जब हम कभी देखते हैं किसी कच्चे मकान में हम जाते हैं और बाहर धूप रहती है और हम दरवाजा बंद कर देते हैं, तो जो ऊपर की छत रहती है अगर उसमें कहीं छोटा सा भी होल है तो उससे एक लाइट बीम नीचे आती है, और जब लाइट बीम नीचे आती है तो आप देखते हैं कि उस लाइट बीम में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो जिग जैग मोशन करते रहते हैं। ठीक है, और वो पूरा प्रकाश का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो पूरा हमें दिखाई देता है कि प्रकाश कितने एरिया से कैसे आ रहा है, क्योंकि वो टिंडल इफेक्ट वहां पे देते हैं वो पार्टिकल्स। ठीक है, तो आई होप ये टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। अब चलिए देखते हैं, सॉल्यूट के जो
सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको नो करना है। ठीक, जब हम बात करते हैं कोलाइड की, तो कोलाइड में टिंडल इफेक्ट पाया जाता है, यानी ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अगर हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं सेपरेशन की। सेपरेशन का मतलब होता है कि क्या हम सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां पे सेपरेशन नहीं हो सकता, यहां पे सेपरेशन हो सकता है और यहां पे भी सेपरेशन हो सकता है। अब चलिए आगे बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, अगर आप जैसे चॉक को घिस के या चॉक को ग्राइंड करके अगर आप पानी में डाल दें, ठीक है, और पानी में डालने पे कुछ देर के लिए उसे रख दें, तो आप देखेंगे कि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे तली में जमा हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, यानी तली में जमना। ठीक, तो सॉल्यूशन में सेडिमेंटेशन नहीं होता है। ठीक, कोलाइड में सेडिमेंटेशन होता है और सस्पेंशन में भी सेडिमेंटेशन होता है। ठीक, तो यहां पे देखिए हमने आपको सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, ये तीनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, और वो भी ऐसे डिफरेंस जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमने यहां पे समझा दिया। साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट भी याद रखिएगा और साथ ही साथ ये याद रखिएगा। अभी मैं 2 मिनट के लिए वीडियोस इस यहां से हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये प्रॉपर आपकी नोट्स बन गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कोलाइड में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे और उसका एग्जाम्पल क्या होगा। ये बहुत अच्छे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके बाद हम उसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, कोलाइड से कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ये घुमा देते हैं एग्जाम में, और इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक लिस्ट आपको दे दी है और ये लिस्ट को बड़े अच्छे से याद करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं जब कोलाइड की, तो इसमें बहुत सारे कोलाइड के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एरोसॉल, फोम, इमल्सन, जेल एंड सॉल्ट। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे आपको इन्हें याद रखना है। जब हम बात करते हैं एरोसॉल का, तो एरोसॉल 2 तरह से आपको मिलेंगे। एक में गैस और लिक्विड को मिक्स किया जाएगा, गैस और लिक्विड को। यहाँ पे G का मतलब गैस समझिएगा, L का मतलब लिक्विड समझिएगा और S का मतलब सॉलिड समझिएगा। तो यहाँ पे गैस और लिक्विड को मिक्स किया गया जिससे एरोसॉल बना, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कोहरा या बादल। कोहरा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, ये सारा क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या आप कह सकते हैं कि ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ये सारे हेट्रोजीनस मिक्सचर हैं, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोसॉल की, और एरोसॉल में गैस और सॉलिड को मिक्स किया जाता है, जैसे क्या हो गया, धुआं हो गया। ठीक, धुएं में गैस होती है और कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, जब हम बात करते हैं फोम की, तो फोम भी आपको 2 मिलेंगे, लिक्विड और गैस का फोम जैसे, और सॉलिड और गैस का फोम जैसे रबर हो गया, स्पंज हो गया। अब हम बात करते हैं इमल्सन की। इमल्सन में हमेशा लिक्विड प्लस लिक्विड को मिक्स किया जाता है, यानी लिक्विड और लिक्विड क्या होता है, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड होता है, और दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसे हम इमल्सन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क, दूध बेस्ट एग्जांपल है। इसे कई बार एग्जाम में पायस नाम से भी आपका दिखाई देता है। तो इमल्सन हिंदी इंग्लिश नेम है, जबकि पायस क्या है, इंग्लिश नेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेल की बात करते हैं। जेल में क्या करते हैं, लिक्विड और सॉलिड को
मिक्स करते हैं, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड होता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है जेली हो गई या पनीर हो गया। हम बात करते हैं सॉल की, तो सॉल भी दो तरह से आपको मिलते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड की सॉल की बात करें तो कीचड़ हो गया, और हम सॉलिड और सॉलिड के सॉल की बात करें तो रत्न हो गया जो हम पहनते हैं, ठीक, दुधिया पत्थर वगैरह हो गया। आप देखिए जब इसको सॉल कहते हैं तो इसमें कहीं गैस नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, सॉल में कहीं भी गैस नहीं है। और अगर हम एरोसॉल की बात करते हैं, अगर हम एरोसॉल की बात करते हैं तो इसमें एयर जैसा वर्ड जुड़ गया है, यानी इसमें गैस आ गई है। तो देखिए एरोसॉल में दोनों में गैस है, एक जगह लिक्विड से बन रहा है, एक जगह सॉलिड के साथ बन रहा है। जबकि सॉल में क्या है, सॉल में दोनों जगह पे सॉलिड है, एक जगह पे लिक्विड के साथ बना रहा है, एक जगह पे सॉलिड के साथ ही बना रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन, इन तीनों की जो विस्तृत इंफॉर्मेशन थी, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी, वो हमने दे दिया। ये अलग से चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस ये अवस्थाएं पढ़ने के बाद हम लोग मिक्सचर में क्या पढ़ते हैं, विलयन को पढ़ते हैं, कोलाइड को पढ़ते हैं और सस्पेंशन यानी निलंबन को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे नोट डाउन करिएगा, एक अच्छी नोट्स बनाइएगा और ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आएंगे। और ध्यान रखिएगा हम इस चैनल में उसी टॉपिक को रख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिल जाया करें, ताकि कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।